एनिमेटेड इश्क। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एनिमेटेड इश्क में। दोस्तों, अगर आप भी लव स्टोरी देखना पसंद करते हैं तो हमारे YouTube चैनल में आपको मिलेंगी हर रोज़ एक नई लव स्टोरी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्यार, अंधी लड़की और धोखा। यह प्रेम कहानी धर्मपुर गांव में रहने वाले दो प्रेमियों की है जिनका नाम था दीपक और रोशनी। रोशनी एक गरीब लड़की थी। वह जन्म से ही अंधी थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वह एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। वहीं दीपक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। वह अधिकतर फिटनेस पे ही ध्यान देता था और पर उसका दिल बहुत ही नाजुक था। रोशनी हमेशा ही अकेले ही बैठी रहती थी क्योंकि उसके पास कोई भी नहीं था। वह बचपन से ही अनाथ थी और बैठकर कुछ न कुछ सोचा करती थी। एक दिन वह सोच रही थी, तभी वह कहती है, मेरी जैसी अंधी लड़की से कौन शादी करेगा? क्या कोई ऐसा भी होगा जो मुझे अपनाएगा, जो मुझे प्यार करेगा, जैसा कि मेरी सहेलियां मुझे बताती हैं? क्या कोई ऐसा मिलेगा मुझे? यही सोच रही होती है। यह सोचते सोचते कुछ देर बाद उसे याद आता है कि उसे बाजार से कुछ सामान लाना है और वह घर से बाजार के लिए निकल जाती है। तभी रोड पर अचानक उसे सामने से आती हुई एक गाड़ी की आवाज़ आती है। वह तेज से चिल्लाती है पर तब तक गाड़ी उसको आकर टक्कर मार देती है। गाड़ी में कोई और नहीं होता, गाड़ी में दीपक होता है और उसकी टक्कर से रोशनी रोड पर गिर जाती है। फिर दीपक उतरता है और खूब तेज से चिल्लाता है, ये लड़की, तेरे का दिमाग खराब है क्या? तुझको दिखाई नहीं पड़ता कि सामने से इतनी बड़ी गाड़ी आ रही है, चिल्ला रही है, साइड में हट नहीं सकती थी? अचानक से आ गई सामने मेरे, मैं ब्रेक भी नहीं लगा पाया। तुझे चोट तो नहीं लगी? अब बोलेगी भी कुछ? क्या कर रही है? दीपक इतनी तेज तेज से चिल्लाता है और उसे इतना कुछ सुना देता है कि रोशनी के मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। लेकिन उसके बाद भी डरते हुए वह कहती है, क्या आपको दिख नहीं रहा कि मैं अंधी हूँ? क्या मेरे हाथ में ये जो डंडी है ये आपको दिख नहीं रही? आज मैं अपना चश्मा क्या भूल गई? आपने मुझे टक्कर मार दी। रोशनी की कही हुई यह बात सुनकर दीपक का दिल एकदम दहल गया और यह सुनकर वह बहुत ज़्यादा निराश हुआ और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था कि तुम अंधी हो। मैंने तो सोचा कि तुम जानबूझकर मेरी गाड़ी के सामने आ गई। मुझे माफ़ कर दो। दीपक की यह बात सुनकर रोशनी सोचती है कि ये अच्छा लड़का है, चलो इसे माफ़ कर देते। रोशनी यह सोच ही रही होती है तभी दीपक कहता है, चलो मुझे लगता है तुम्हें चोट लगी है, चलो मैं तुम्हें दवा करा देता हूँ। फिर रोशनी दीपक के साथ दवा कराने के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद वो सभी डॉक्टर के पास पहुँचते हैं। डॉक्टर रोशनी का चेकअप करती हैं और वह पाती हैं कि बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। फिर दीपक डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब, क्या कोई समस्या है? फिर वो दोनों आपस में बात करते हैं और डॉक्टर दीपक को बताती है कि ज़्यादा परेशानी नहीं है, थोड़ी सी चोट है, मैंने पट्टी लगा दी है, कुछ समय के बाद ये आराम से ठीक हो जाएंगी और चल पाएंगे। फिर दीपक डॉक्टर का धन्यवाद करता है और कहता है कि आपने इसका इलाज कर दिया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं अपने घर की ओर। बाहर जाने के बाद वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और उसके बाद दीपक कहता है कि क्या हम दोनों फिर भी मिल सकते हैं? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। हाँ ठीक है, तुम मुझे मेरे घर छोड़ दो। तुम एक अच्छे इंसान हो। चलो ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। फिर रोशनी दीपक से उसका नंबर लेती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हुए अपने घर की ओर निकल जाते हैं। तब रोशनी दीपक से पूछती है कि क्या आप बॉडी बिल्डर हैं? दीपक कहता है हाँ। कुछ दूर का फासला तय करने के बाद दीपक अपनी गाड़ी रोशनी के दरवाजे पे आकर रोक देता है। फिर रोशनी दीपक से टाटा बाय करती है और अगले दिन मिलने के लिए बोलती है। दीपक भी उससे कहता है कि ठीक है, हम अगले दिन मिलते हैं और दीपक वहाँ से चला जाता है। हेलो दोस्तों, प्यार, अंधी लड़की
और धोखा का पार्ट फर्स्ट आपको कैसा लगा ये हमें बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। और दूसरी लव स्टोरी आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी हमें बताइए। और सेकंड पार्ट इस लव स्टोरी का हम कब लेकर आएँ ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।